पिछले साल लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद राजस्थान मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद 10 महीने तक असहयोग करने के बाद राज्य के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा फिर से काम पर वापस लौट आए, जबकि वे लगातार पार्टी पर हमले भी कर रहे हैं। अपने सवाई माधोपुर निर्वाचन क्षेत्र में होली के कार्यक्रम के बाद उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि अब पार्टी नेतृत्व ने उन्हें कहा है कि वो अपने काम में जुटे और इसीलिए वो पार्टी नेतृत्व की बात का मान रखते हुए अपने काम में लग गए हैं और कृषि मंत्री के तौर पर वे राजस्थान के लिए काम करेंगे और राजस्थान के कृषि क्षेत्र को और ज्यादा मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे। हालांकि उन्होंने बीजेपी के भीतर अपने विरोधियों पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि कोई भी ताकत नहीं बची थी जिसने मुझे चुनावों में हराने की कोशिश नहीं की। इसमें घर के साथ साथ बाहर के लोग भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि आप लोग, यानी कि जो वहां के लोग थे, वहां पर मौजूद थे, उन्होंने कहा कि आप लोगों ने मुझे जिताने की पूरी कोशिश की। उन्होंने 2023 के राजस्थान विधानसभा चुनावों के बाद मुख्यमंत्री के लिए भाजपा की चयन प्रक्रिया की आलोचना करते हुए सभा को जानकारी दी। उन्होंने दिसंबर 2023 में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक में पहली बार विधायक बने भजनलाल को मुख्यमंत्री के रूप में चुने जाने के आश्चर्यजनक फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि मैं 45 साल से राजनीति में हूँ और सवाई माधोपुर से 2 बार चुनाव जीता, दोनों बार मंत्री बना, लेकिन अब ऊपर से फैसला आया तो मैं क्या कर सकता था। आप समझ सकते हैं कि क्या हुआ। उस समय केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह ने पार्टी के दिल्ली नेतृत्व द्वारा चुने गए उम्मीदवार के नाम की घोषणा करने के लिए एक पर्ची खोली थी। 6 महीने के बाद आम चुनावों के बाद मीणा ने इस आधार पर कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था कि वे पूर्वी राजस्थान में जीत के अपने वादे को पूरा करने में विफल रहे। लेकिन व्यापक रूप से माना जाता था कि उनका ये कदम पार्टी द्वारा उनकी वरिष्ठता के बावजूद उन्हें सीएम या यहां तक कि डिप्टी सीएम पद के लिए नहीं चुने जाने से जुड़ा था। उन्होंने कैबिनेट की बैठक में भाग लेना भी बंद कर दिया था, अपनी आधिकारिक कार और आवास का उपयोग कर रहे थे और मंत्री के रूप में अपना काम भी बंद कर दिया था। बीजेपी सूत्रों ने खबर दी कि मीणा का इस्तीफा कभी स्वीकार नहीं किया गया और अब आलाकमान ने उन्हें अपने कर्तव्यों को फिर से शुरू करने के लिए कहा है, ये आश्वासन देते हुए कि उनकी चिंताओं का सम्मान किया जाएगा। इसके अलावा खबरों के अनुसार हाल ही में गतिरोध को हल करने के लिए दिल्ली में मीणा और भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के बीच हुई बैठक में वे काम पर लौटने के लिए सहमत हुए। इसके बाद मीणा कृषि मंत्री के रूप में अपने पद पर लौट आए। मीणा ने खुद ये जानकारी दी है कि अब वे लगातार काम करेंगे और राजनीति में सक्रिय रूप से हिस्सा लेंगे। अब सवाल यह है कि आखिरकार में किरोड़ीलाल मीणा को किस तरीके से मनाया गया। क्या उन्हें कोई नई जिम्मेदारी देने की बात कही गई है या फिर कोई और बात है। सबसे बड़ा सवाल यह कि किरोड़ीलाल मीणा ने आखिरकार इतनी आसानी से अपना बयान पलट कैसे दिया। क्या वाकई में उन्होंने बीजेपी आलाकमान के आदेश का पालन किया है या फिर बीजेपी आलाकमान से किसी तरह की कोई सुलह हुई है। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।